हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर से आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। आज से हम लोग जो है वो हिंदी भाषा शुरू कर रहे हैं और हिंदी भाषा में हम लोग व्याकरण का जो भी पोर्शन है उस हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय से शुरू करते हुए आपको हम हिंदी व्याकरण ऐसे पढ़ाएंगे जिसमें एक महीन से महीन पहलू भी आपका नहीं छूटेगा। और हिंदी भाषा एवं व्याकरण का महीन से महीन पहलू होते हुए आपको हम यूपीएससी लेवल तक ले जाएंगे। मतलब आपका हिंदी व्याकरण किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, हम जो है यहाँ सामान्य हिंदी की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आप किसी भी एग्जाम को दे लीजिए जिसमें भी अगर हिंदी भाषा में व्याकरण आता होगा तो उसका एक एक पाठ्यक्रम जो है वो संपूर्ण आपका पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो सभी पेपर के एग्जाम को खखोल करके उसका क्वेश्चन निकाल रहे हैं और वहां से जितना भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है इसमें मेंशन करते हुए ले चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज से हम लोग हिंदी व्याकरण एवं भाषा का सामान्य परिचय से और एक नई श्रृंखला जिसके अंतर्गत जैसे जैसे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलता रहेगा, अपलोड करते रहेंगे, वैसे वैसे आप हिंदी भाषा को मजबूत करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज से हम लोग हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हिंदी जो है वो है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता है कि हिंदी है क्या। वो बस ये समझते हैं कि हिंदी जो है एक विषय का नाम है। नहीं, हिंदी विषय का नाम नहीं है, हिंदी सब्जेक्ट का नाम नहीं है। हिंदी तो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज बोले तो हिंदी एक भाषा का नाम है, न कि एक विषय का नाम है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये भाषा क्या होता है। हालांकि बहुत सारे दोस्तों को तो ये पता होगा कि हिंदी जो है वो है क्या, यानी भाषा है। आपको ये भी पता होगा कि भाषा किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आइए एकदम बेसिक से आपको बताते हुए ले चलते हैं कि भाषा जो है वो क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं ये भाषा जो है वो है क्या। हम लोग सबसे पहले भाषा को समझेंगे कि भाषा जो है उसका सामान्य परिचय क्या होता है। आप बहुत कुछ पढ़े होइएगा फिर भी आपको ये पता नहीं होगा, जैसे हिंदी आप बहुत पढ़े होइएगा हिंदी व्याकरण, क्या आपको पता है कि हिंदी जो है वो कहाँ से आया है? हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस किस भाषा से हुआ है? वैसे बहुत सारे बच्चे सीधे बोल देते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से निकला है। क्या डायरेक्ट संस्कृत के बाद हिंदी आ गया था? नहीं, संस्कृत के बाद बहुत सारा बीच में पहलू है, उसके बाद हिंदी आया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाषा क्या होता है, अर्थात भाषा जो है वो क्या है। तो भाषा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाषा जो है वो एक तरह का साधन या माध्यम है। भाषा क्या है? एक प्रकार का आप भाषा को साधन या माध्यम समझ सकते हैं। भाषा को हम लोग या तो साधन कह सकते हैं और साधन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? माध्यम कह सकते हैं। तो भाषा एक प्रकार का साधन या माध्यम। आप कहिएगा साधन या माध्यम कैसे है? क्यों हम भाषा को एक साधन या माध्यम के रूप में देखते हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, और ए के मन में क्या है ये बी को तो नहीं पता होगा ना, क्योंकि मन में है, और जो मन में होता है उसे विचार कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहा है वो दूसरे व्यक्ति को कब तक पता नहीं होगा, जब तक कि वो व्यक्ति अपने भावनाओं विचारों को प्रकट नहीं कर देगा। अर्थात ये भाषा जो है एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। जब तक हम प्रकट नहीं करेंगे तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे मन में क्या चल रहा है, आपको पता है क्या? नहीं पता। जैसे जैसे आपको बताते चलेंगे आपको पता होता चलेगा। तो भाषा जो है एक साधन या माध्यम का काम करता है जिसके द्वारा हम लोग जो है वो अपनी भावनाओं विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। इसे आप एक और उदाहरण के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु वगैरह है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो क्या करेंगे? किसी न किसी साधन का ही प्रयोग करेंगे, उसको यातायात का साधन बोल देते हैं। तो भाषा एक साधन या माध्यम हो गया। अब भाषा का अगर परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि भाषा वैसा साधन या माध्यम का नाम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं एवं विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बस आप ये परिभाषा लिख लीजिए। एक बार फिर से बोल लेते हैं, लिख लीजिए कि भाषा उस साधन या माध्यम का नाम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। एक दो बात और है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए भाषा जो है ना वो बना कैसे है, भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो कैसे हुई है। तो भाषा जो है ना वो भाषा संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है। भाषा कैसे बना है? संस्कृत भाषा के भास धातु से क्या हुआ है? बना है।
आपसे पूछ लेता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाषा कैसे बना है, तो आप कहिएगा भाषा जो है वो संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है, भास धातु से बना है। अब आप कहिएगा कि सर धातु क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है, धातु बता दीजिए किसको कहते हैं। देखिए धातु जो है ना वो अपने हिंदी भाषा में नहीं होता है। धातु किस भाषा में होता है, धातु जो है ना वो मूल भाषा में होता है। और मूल भाषा का नाम जहां भी आ जाए, धातु किस भाषा में उपयोग करते हैं, मूल भाषा में। और मूल भाषा जहां भी बोले समझ जाइएगा संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल भाषा बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत को ही जगत जननी भाषा भी कहते हैं। तो भाषा जो है संस्कृत भाषा के मूल धातु से बना है। भाषा संस्कृत भाषा किस धातु से बना है, भास धातु से बना है। आइए फिर आपको बताते हैं कि ये जो भाषा है, भाषा की बहुत सारी विशेषताएं होती है। आप भाषा का परिभाषा तो समझ गए ना कि भाषा एक साधन या माध्यम का नाम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। भाषा संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है, तो भाषा संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है। आइए फिर आपको बताते हैं ये जो भाषा है, भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं, जो कि विशेषताएं आपको पता होना चाहिए कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए भाषा की कुछ विशेषताएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आप समझ लीजिए। बहुत बार जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहला, भाषा जो होता है क्या अर्जित संपत्ति है या जन्मजात संपत्ति है, तो भाषा जो है वो एक अर्जित संपत्ति होता है। भाषा को हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, वो जन्मजात नहीं होता है। यानी भाषा कैसी होती है, अर्जित होती है। अच्छा, भाषा क्या है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है। भाषा में हम लोग चेंजिंग करते रहते हैं। भाषा जो हमेशा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। भाषा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। भाषा अर्जित संपत्ति होती है। भाषा को हम जन्मजात शक्ति बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। भाषा हम जन्म से नहीं सीखते हैं। भाषा को हम लोग अपने वातावरण से, अपने परिवेश से क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। फिर देखिए भाषा जो है वो भाषा का कोई ना कोई मानक रूप होता है। भाषा का क्या होता है, कोई ना कोई मानक रूप होता है, कोई ना कोई उसका मानक रूप होता है। बिना मानक रूप का भाषा नहीं हो सकता। तो ये भाषा की कुछ विशेषताएं थी, जो कि 3-4 विशेषता आपको हम बताएं। इसके अलावा जो है भाषा कुछ और बात आपको बताते हैं। कोई भाषा अगर आपको सीखना हो तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखिए भाषा सीखने के लिए जो है ना वो 3 तत्वों को आवश्यक माना गया है। भाषा सीखने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, 3 तत्वों की। आइए दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि भाषा सीखने के लिए क्या क्या आवश्यक है। इस 3 में से एक के अभाव होने के बाद भी आप भाषा को नहीं सीख पाइएगा। तो भाषा सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है, पहले ये देखिए। देखिए भाषा सीखने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है उसका नाम है जिज्ञासा। क्या नाम है, जिज्ञासा। बिना जिज्ञासा का आप भाषा नहीं सीख सकते। अगर आपके पास जिज्ञासा है सीखने का, तभी आप किसी भाषा को सीख पाइएगा। दूसरा क्या जरूरी है, तो जिज्ञासा के अलावा आपको अनुकरण करना पड़ेगा। बिना अनुकरण का हम भाषा नहीं सीख सकते हैं। तीसरा क्या जरूरी है, तीसरा जो जरूरी है वो है अभ्यास, यानी प्रैक्टिस। किसी भी भाषा सीखने के लिए कितने तत्वों का आवश्यक माना गया भाषा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, 3 तत्वों को, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए आपको उर्दू नहीं आता होगा या फिर उर्दू आता होगा तो हो सकता है मराठी नहीं आता होगा, गुजराती नहीं आता होगा या अंग्रेजी नहीं आता होगा। होता अधिकतर कुछ ना कुछ भाषा तो है जो नहीं आता होगा। क्यों वो भाषा नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जिज्ञासा नहीं करते हैं कभी सीखने का, इसलिए वो भाषा हम लोग को नहीं आता है। अनुकरण का मतलब हुआ नकल करना, जैसे जिस परिवेश में हम रहते हैं उस भाषा का अनुकरण करते हैं, और अनुकरण करते करते हम लोग क्या करते हैं, सीख जाते हैं भाषा। तो अनुकरण भी जरूरी है। और अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस। जैसे बच्चा को आप कुछ सिखलाइएगा तो एक बार में तो बच्चा सीख नहीं जाएगा, धीरे धीरे वक्त लगता है, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते, गलती करते करते हम लोग क्या करते हैं, सही भाषा सीख जाते हैं। तो भाषा सीखने के लिए क्या आवश्यक हुआ, 3 तत्व आवश्यक है। पहला जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण, तीसरा अभ्यास। आइए फिर आपको बताते हैं कि भाषा जो है वो कितने प्रकार का होता है। और बहुत सारे जो मेरे दोस्त होंगे वो ऐसा समझते हो कि भाषा तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, मराठी भाषा, मैथिली भाषा, तमिल भाषा, मतलब वो भाषा का नाम बोलेंगे अनगिनत प्रकार के भाषा होते हैं। नहीं, गलत जवाब है। भाषा जो है वो हम जो बोल रहे थे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, ये सब भाषा का प्रकार नहीं है, ये सब भाषा का क्या है, नाम है। नाम और प्रकार में अंतर होता है। तो हम आपसे भाषा का क्या पूछ रहे हैं, प्रकार। यानी भाषा जो है वो भाषा कितने प्रकार होते हैं, तो आप सीधा कहिएगा भाषा के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आप उसको अनगिनत नहीं कह सकते, वो भाषा का नाम अनगिनत होता है, लेकिन भाषा के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखिए कौन कौन भाषा होता है। सबसे पहले जो भाषा है उस भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो भाषा है उस भाषा को बोलते हैं मौखिक भाषा। कौन भाषा, मौखिक भाषा। अभी सबका हम परिभाषा बोल देंगे, आप लोग लिख भी लीजिएगा।
समझिए, सबसे पहला का नाम क्या है? मौखिक भाषा। दूसरा जो है उसका नाम क्या है? लिखित भाषा। और तीसरा जो है उसका नाम भी आपको शायद पता ही होगा, सांकेतिक भाषा। यानी भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 ही प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यानी भाषा के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और फिर सांकेतिक भाषा। आइए शॉर्टकट में आपको बताते हुए चलते हैं, मौखिक भाषा क्या होता है, लिखित भाषा क्या होता है और सांकेतिक भाषा क्या होता है। तो देखिए, मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा में हम लोग अपने मन की भावनाओं, विचारों को बोल के प्रकट करते हैं, सामने वाला सुन के ग्रहण कर लेता है, उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा में हम लोग अपने मन के भावनाओं एवं विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में प्रकट कैसे करेंगे? लिख कर। और सामने वाला ग्रहण कैसे करेगा? उसको पढ़कर ग्रहण करता है। सांकेतिक भाषा में हम लोग अपने भावनाओं, विचारों को संकेत अथवा इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं, सामने वाला उसे ध्यान से देख कर ग्रहण करता है। आइए, इसके बहुत सारे उदाहरण वगैरह भी हैं और आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, वो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के रखिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब बताते हुए हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन ये रहा कि बताइए तीनों भाषा में सबसे आसान भाषा कौन सा है? भाषा 3 प्रकार के होते हैं ना, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो आप सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि तीनों भाषा में सबसे सरल भाषा कौन सा है और सबसे कठिन भाषा कौन सा है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इससे आगे जो है हम लोग भाषा का जो प्रकार 3 बताएं, इसका उदाहरण बताते हुए, परिभाषा तो थोड़ा सा बता ही दिए हैं, फिर से परिभाषा पे चर्चा करते हुए, उदाहरण पे चर्चा करते हुए और आपके सामने 4-5 शब्द, जैसे बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, राजकीय भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, इत्यादि मुद्दा पर चर्चा करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।